So let's start from whatever we looked at in the previous class. We have to start from rule number 17 only. So आई होप आप लोगों को पहले वाला समझ आया. सो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से. सो हमें सबसे पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं. जब भी हम कोई भी सेंटेंस में विश, प्रेयर या होप की बात कर रहे हो तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. सो जब भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ जाए कोई सेंटेंस के अंदर तो उसके लिए हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, उस वो भी हमारा प्लूरल वर्ब लेगा. जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, जब भी विश होती है, जैसे जब भी कोई हम विश कर रहे हैं और इसमें अंदर ये वर्ड्स आ जाए, पहचान क्या होगी विश की आप कर रहे हैं सेंटेंस में. सबसे पहले तो पढ़ के पता चल जाएगा. सेकेंडली नहीं चल रहा तो उसके अंदर इफ एज तो ये होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो उस केस में भी हम प्लूरल ही यूज करते हैं, वर्ड्स नहीं यूज करेंगे. हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ड. ठीक है. सेम इज द केस हियर. चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है. नेक्स्ट हमारा रूल आता है, whenever we have written, like जब भी हमारा सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो, कहीं पे लिखा हो अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो और इसके आगे ऑफ कोर्स ही बात है, हम कहो ये इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी शो कर रहा है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ. सो विल बी ऑलवेज, इसके साथ में हमेशा आएगा क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन. एंड इसके साथ हमेशा वर्ब आएगी हमारी प्लूरल वर्ब. ओके. जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी हो, तो उसके साथ उसके बाद आएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा प्लूरल वर्ब. बट नेक्स्ट देखिए, हमारा जैसे इसके अंदर तो है अ नंबर ऑफ, बट हियर वी हैव द नंबर ऑफ. यहाँ पे ए है तो यहाँ पे द है. ठीक है. बट जब द नंबर ऑफ हो तो ये हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल ही होगा, बट आर वर्ब विल बी, सॉरी यहाँ पे तुम आपका होगा ये वाला प्लूरल वर्ब होगा. इसके अंदर हमारा हमारा हमेशा होगा सिंगुलर वर्ब. जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट. जब भी हमारा होगा द नंबर ऑफ तो उसके साथ में हमारा नाउन तो प्लूरल ही होगा. जैसे ये वाला सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल ही होगा, यहाँ पे हमेशा बॉयज ही आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल ही होना है. बट वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है. अगर हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर लिया तो दैट विल बी रॉन्ग. So whenever we have the number of written in the sentence, we'll be always using plural verb, but the subject will be plural. Okay. Next comes a rule. Here is the case whenever we have countability. See, a number of, the number of. Here it is showing countability, but see, amount of, quantity of. अभी ये नहीं पता कितना amount of, quantity of. ये किसमें आता है, uncountable में. ठीक है. जब भी हमें uncountable noun represent करने होते हैं तो we use amount of, quantity of. ये कभी भी a number of, ये the number of कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए साथ हम यूज नहीं करेंगे. विल ऑलवेज यूज इट विद काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. बट अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ हो तो विल ऑलवेज यूज इट विद अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. एंड जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो एक रूल मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बताया था कि जब भी हमारा किसी भी केस में अनकाउंटेबल नाउन हो तो विल ऑलवेज बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ठीक है. सो हियर इज द सेम केस. जब भी हमारा अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ होगा तो विल बी ऑलवेज यूजिंग सिंगुलर वर्ब. ओके. यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ है, अमाउंट ऑफ के बाद क्या है, मनी. मनी हमने नाउन वाले सेशन में पढ़ा था कि इट्स अनकाउंटेबल नाउन. सो हियर वी हैव अनकाउंटेबल नाउन, सो हियर विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. आर गलत है. ठीक है. क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट. ओके. ये हमें ध्यान रखना है जब भी अ नंबर ऑफ आए या द नंबर ऑफ आए. तो हमारा अ नंबर ऑफ होगा तो सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल ही होगा, वर्ब क्या होगा, ये सॉरी प्लूरल होगा. ठीक है. और जब द नंबर ऑफ हो तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है. ये सिंगुलर. ओके. एंड नेक्स्ट, अगर हमारा अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ हो तो वो किसके लिए यूज करते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में. तो ऑफ कोर्स ही बात है, तो आ ही नहीं सकता इसके यहाँ पे. ठीक है. और वर्ब अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑफ कोर्स ही बात है, वी नो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब. सो विल बी यूजिंग इज हियर. ओके. द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट रूल. ये वाला देखो, इसके अंदर हमारा क्या है, जब ऑल हमारा सिंगुलर वाली सेंस पे विल बी यूजिंग इट इन अ सिंगुलर सेंस, काउंट हो जाएगा. और जब ऑल के साथ में कोई काउंटेबल नाउन हो तो विल ऑल्सो यूज प्लूरल.
ये तो हमें पता ही है, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो हमें सिंगुलर ही यूज करना है। तो जब भी हमारा ऑल आ जाए तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो ऑफ कोर्स ही बात है, वी कैन यूज प्लूरल। और जब अनकाउंटेबल है तो ये तो हमारा हमेशा एक रूल है कि हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सेम इज गिवन हियर, जस्ट गिव इट अ रीड। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला हमने करा था हमारे नाउन वाले सेशन के अंदर। ये मैंने आपको कराया था ना, कौन कौन से होते हैं काउंटेबल एंड कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। गिव इट अ रीडिंग। मैं आपको इसमें से ये बता देती हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। गिव इट अ रीड अप टू 3 टाइम्स तो आपको याद हो जाएंगे। तो लाइक जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज एंड बैगेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड आते हैं क्योंकि हम इसके साथ में लगेजेस ही ऐसे यूज कर देते हैं। परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, then comes our stationery, scenery is very important. Then comes our hair, business, तो of course ये बातें हमें पता ही होगा। mischief, bread is very important. money हमने अभी यहाँ करा था, इससे पहले करा था I guess. Then comes jewelry. ये वाले वर्ड्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल बी ऑलवेज वी नो कि जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ गया, विल ऑलवेज बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। ये हमने लिख रखा है, ठीक है, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना हाईलाइट करके। सो ये आपको अब तो याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पे यही गिवन है जो हमने लास्ट क्लास में करा था, ये वाले जो हमारे ये वाले नाउन्स होंगे, तो विल बी ऑलवेज यूजिंग सिंगुलर वर्ब विद इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अगर ये वाले जैसे हमारे नाउन्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर हमें इसका सिंगुलर और प्लूरल शो करना हो तो वो कैसे करेंगे। हमें वो चीज दे रखी है यहाँ पे, जैसे हमें इसका किसी का सिंगुलर शो करना हो तो हम उसके साथ में ऐड कर सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर मान लो हमें इसी चीज को प्लूरल में रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है और हमें इसका प्लूरल शो करना है, तो हम इसके आगे एस को लगा नहीं सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा। हम इंफॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, राइट। सो अगर हम इसका प्लूरल यूज करना है तो विल ऑलरेडी यूज ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसके साथ में कोई वर्ड ऐड कर देंगे जिससे हमारा प्रेजेंट हो जाए कि हमें इसकी प्लूरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल यही है इसके अंदर। जैसे हमें इसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन देना है तो विल यूज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, and whenever we have to use plural representation, then we'll be using like all pieces of information given by her for reliable. Okay, सेम इज द केस हेयर, फर्नीचर, अगर हमें सिंगुलर शो करना है तो वैसे सिंगुलर कर देंगे। एंड इफ वी हैव टू गिव अ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन देन विल ऐड मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ओके, फर्नीचर्स नहीं कर सकते हम इसके आगे ही, वो पहले इससे कोई वर्ड ऐड करें। ठीक है, सेम इज द केस हेयर, ब्रेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला है वर्ड, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट, ये हमारा है ये मनी का प्लूरल फॉर्म होता है मनीज। ठीक है, which means amounts of money. Okay, इसका एग्जांपल देखिए, monies have been collected and handed to the women's welfare society. ठीक है, इसमें क्या है, मनी होता है monies, which means amounts of money. ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर, ये वाला हमने करा था ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये हमने करा था। सो आप ये अपने आप ही रीड आउट करना। ठीक है, ये हमने नाउन वाले में करा था, आप इसको वापस रीड आउट कर देना, ये कॉमन एरर्स के अंदर वापस इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, ये वाला भी हमने करा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे एस लगा ही लगा होता है, वो दिखते क्या है प्लूरल बट वो होते क्या है सिंगुलर। ये वाले वर्ड्स भी हमने नाउन्स में करे थे। ठीक है, ये आप अपने आप रीड आउट करिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमने करा था हमारे इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको कॉमन एरर स्टार्ट कराया, लेकिन आई गेस 3 वर्ड थे मैंने आपको ऐड कराया था, ईदर ऑफ या ये ऐड कराए होंगे, आई डू नॉट रिमेम्बर। सो ये वाले वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कभी भी वन, एवरीवन, ईदर, नीदर, ईच, इनके आगे हमारा ऑफ दिख जाए हमें। ठीक है, इनके आगे हमें क्या दिख जाए, ऑफ। तो ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके आगे ऑफ दिख जाए तो इसके जो हमारा जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल इन फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो क्या हो जाएगा, वो नाउन और प्रोनाउन क्या आएगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। बट
जो भी इसके बाद में वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। देखो नाउन प्लूरल है, बट इस ये वर्ब क्या है, इसका ऑपोजिट, देयर विल बी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। Noun will be plural and verb will be singular. Okay, just remember this. Next हमारा देखिए each, every, either, neither, ये हमारे कुछ words हैं। जब भी हमारे ये हमारी सेंटेंस में ये words यूज हो रहे हैं, कौन से, each, every, either, neither, this is even very important। तो अगर इसके बाद में सेंटेंस है और इसके बाद में हमें सेंटेंस से पता चल रहा हो कि सेंटेंस का जेंडर क्या है, लाइक यहाँ पे देखिए, ये वहां पे क्या यूज है, ईच यूज है, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है गर्ल्स गिवन है, तो हमें यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल कहता क्या है, जब भी हमारे ईच, एवरी, ईदर, नीदर अगर सेंटेंस में है, तो इन तीनों के आगे प्रोनाउन जो भी हम यूज करेंगे वो होंगे ही, हिम, हिज। तीनों में से कौन सा करना है वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये मेल और मेल डोमिनेटेड प्रोनाउन है, ठीक है। ये वाला हमेशा हमें कभी भी सेंटेंस से जेंडर का पता नहीं चल रहा है और ये वाले वर्ड्स हैं, तो ये इसमें हमेशा क्या आएगा, ही, हिम, हिज। फीमेल वाले मत यूज करना, शी, हर वाले, ठीक है। हमेशा क्या यूज होंगे, ही, हिम, हिज वाले, ठीक है। जब भी हमें जेंडर का पता ना चले, अगर हमें पता चल रहा है फीमेल की बात करें तो ऑफ कोर्स विल यूज फीमेल जेंडर, ठीक है। और सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ईच, ईच के बाद क्या फॉलो अप हो रहा है, ये वाला रूल की क्या है, ऑफ होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और अगर ऑफ नहीं होता तो क्या यूज होता है, हमने रूल करा था ना लास्ट, आई होप आप लोगों को याद होगा, रिमाइंड कर लेना अपने माइंड के अंदर, सिंगुलर सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। तो अगर लेकिन जब ईच ऑफ हो तो प्लूरल आएगा, फिर सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगर ये ना हो तो सिंगुलर ही आएगा और सिंगुलर ही क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा each of, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, तो क्या होगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, each of these 5 girls, ये हमेशा प्लूरल होगा, बट इसके बाद जो भी वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर, ओके। each of these 5 girls has, ठीक है, तो इसके आगे हम has यूज करेंगे, बट here we are getting कि हम कौन से जेंडर की बात कर रहे हैं, we are talking about the female gender, so here we will be using her, ठीक है। इस केस में आप ही यूज मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली गिवन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ओके। सो हियर विल बी यूजिंग हर, ईच ऑफ दीज 5 गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट आर कम्स ईच ऑफ है, तो इसके आगे हम प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब सिंगुलर। अब इसके आगे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट से हमें ये नहीं पता चल रहा अबाउट विच जेंडर वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वी डू नॉट नो अबाउट द जेंडर, सो इस केस में हमारा ये वाला रूल फॉलो अप होगा, सो हियर विल बी यूजिंग ही, हिम और हिज, ये तीनों डिपेंड करेगा कि सेंटेंस के अंदर कौन सा यूज हो रहा है, बट मेल डोमिनेटेड प्रोनाउन यूज होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, everyone announced one's plans in the presence of the president। Here we are not getting to know कि हमारा यहाँ पे कौन सा जेंडर है, अभी देखो ये सेंटेंस पढ़ो, इससे हमें पता चल रहा है क्या कि कौन सा हमारा ये सॉरी जेंडर है। Everyone announced one's plans in the presence of the president, यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ में सॉरी, नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जेंडर है, राइट। यहाँ पे ना फीमेल है ना मेल है, वी डू नॉट नो अबाउट द जेंडर, सो हियर सेम यहाँ पे वन कब यूज होगा, यहाँ पे वन यूज करना गलत हो जाएगा क्योंकि वन कब यूज होता है, अगर यहाँ हो, यहाँ पे सिर्फ वन वाली फॉर्म हो, यहाँ पे एवरी लग रहा है साथ में, ठीक है, तो एवरी लग रहा है तो हमने कौन सा यूज करना है, ही, हिम या हिज से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन अनाउंस्ड हिज प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ president, okay, just give it a reading after this, ये तुम्हारा दे रखा है जो। नेक्स्ट हमारा आता है, if the nouns are followed by of an article precedes a noun। यहाँ पे देखो जब भी हमारा फॉर्म हो, नाउन हो, कोई सा भी नाउन है, नाउन के बाद आ रहा है हमारा ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नाउन है, नाउन फॉलो अप कर रहा है किससे, ऑफ से, तो उससे नाउन से पहले हमारा आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। ये याद रखना, जब ये देखो ये हमारा नाउन कॉटन नाउन है,
नाउन के बाद क्या हो रहा है, ऑफ, तो हमें कॉटन से पहले क्या यूज करना है, आर्टिकल द, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, तो ऑनेस्टी से पहले, ऑनेस्टी के बाद क्या फॉलो अप हो रहा है, ऑफ, तो इससे ऑनेस्टी से पहले क्या लगेगा, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक बाय ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमें देखना है ये वाला नाउन, देखिए ये वाला रूल लिखिए, बिल्कुल क्या होता है, हमारा वर्ड है हायर, तो हाई का, हायर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, हाई, ये तो हमने बहुत बेसिक क्लास में करा होता है, तो हमें भी याद होगा, तो हाई होता है, हायर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, हाई, तो हाई के बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, हायर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें पढ़ रखे हैं, हमें आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आते नहीं है, स्टिल आई गिव यू सम एडजेक्टिव्स जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे हाई है, तो हाई का क्या होता है, हाई, हायर, हाईएस्ट, जो मिडिल वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। सो जब भी हमारा इस टाइप से कंपैरेटिव डिग्री हम कंपेयर कर रहे हैं कोई चीज को, जैसे द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर शोन टू बी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। मोर, मोर का क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, अपने आप से एक क्वेश्चन रेज करो, क्या होता है मोर का, मच, मोर, मोस्ट, मोर क्या है इसका कंपैरेटिव, इसकी पॉजिटिव क्या है, मच, मच, मोर, मोस्ट, सुपरलेटिव क्या है, मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही हो तो उसके पहले द आता है, तो यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, so we'll be using the here। नेक्स्ट इज द सेम, यहाँ पे सेम केस हो जाएगा, हायर है, हायर से पहले भी हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है, here we are using a comparative degree and we have to use the before this comparative degree, okay। Same is the case here, here we are comparing, the higher you rise the greater is the fall, here same we are comparing, right, so comparing कर रहे हैं तो यहाँ पे भी द आएगा, यहाँ पे भी हो रहा है तो यहाँ पे द आएगा, this is very important, okay। The higher you rise the greater is the fall। I hope ये आपको समझ आया। नेक्स्ट हमारा देखो, कंपैरेटिव डिग्री की हम पहचान कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर, जब भी हमारा जैसे कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके बाद में देन आएगा। अब बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सोचो, बेटर की क्या होगी, गुड, गुड या वेल दोनों ले लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री में गुड या वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव होती है बेस्ट, गुड, गुड या वेल, इसका क्या होता है, बेटर, बेस्ट। तो जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री आती है दैट इज फॉलोड बाय दैन, देन नहीं, दैन, ठीक है, एन वाला, दिस इज फॉर कंपैरिजन, और ईएन वाला देन किसके लिए होता है, जब हम अगली चीज की बात कर रहे हैं देन, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन वाला है तो यूजिंग ए वाला, than, he is better than his brother, जब भी हमारा than यूज हो रहा हो तो उससे पहले क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। सी 99% ऑफ द टाइम्स हमारा than आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, बट कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जिसके अंदर नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को उस डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है, इससे ज्यादा डीप पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, तो आप इतना याद रखो, जब भी हम आपका than आ गया तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी। अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करके दे दी जाए तो आप उसको चेंज करके क्या कर दोगे, कंपैरेटिव डिग्री, देन से पहले क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, ठीक है। जब भी देन आ जाए उसके साथ में पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री गिवन हो तो उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कम्स बिफोर देन। नेक्स्ट देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जबकि हमारी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब मैंने क्या बोला था, बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड, उसकी कंपैरेटिव क्या है, बेटर, एंड उसी की सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट।
ही इज, और जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी यूज हो रहा हो तो उसके पहले द यूज होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सेंटेंस पता है कैसे दिया जाता है? ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम. देखने में एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन ये याद रखना जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हम हमेशा द यूज करेंगे. ठीक है? He is the best player of the team. Now let's come to the next rule. यहाँ पे रूल देखिए हमारा क्या है. हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हमारे किसके अंदर आते हैं? पेयरिंग के अंदर आते हैं. जैसे इधर और, जब भी इधर आ रहा है और आएगा. नीदर नॉर, इधर और, नीदर नॉर. सो होता है तो सो के बाद डैट आता है या एज आता है. वेदर और, वेदर और का वेदर का पेयरिंग कौन सा है? और. वेदर और. नॉट ओनली जब भी सेंटेंस में दिख जाएगा तो उसके बाद में आपको बट ऑल्सो भी दिख जाएगा. दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स. सो का साथ हेंस के, बोथ, एंड, टू के बाद टू. अब ये वाले देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको स्पेशली मार्क कर लेना. ठीक है? नो सूनर आ जाएगा तो उसके बाद में पेयरिंग किसके साथ होती है इसकी? दैन के साथ. देखो इसके अंदर आपको एरर किस टाइप से दिए जाते हैं. जैसे ये नो सूनर लिखा है ना आपका, और इसके बाद क्या आता है? दैन आता है. तो आपको क्या दे दिया जाएगा यहाँ पे? या तो वेन यूज कर दिया जाएगा. ठीक है? या आपके साथ यूज कर दिया जाएगा THEN वाला. जो EN वाला मैंने बताया था उसका मतलब क्या होता है? बाद में. ठीक है? वो वाला यूज कर देंगे तो उसको काट के आप क्या लिखोगे? दैन. ठीक है? जब भी नो सूनर आएगा उसका कब उसका पेयरिंग क्या होता है? दैन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्केर्सली होता है तो उसकी पेयरिंग किससे होती है? वेन से. हार्डली होगा तो वेन. देखो ये वाले तीन, एक बोथ एंड, और आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको याद रखनी ही रखनी है. ठीक है? और दिस इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली. So now let's come to our next topic. This is finished. हमने common errors finish कर लिए हैं. So just try to do certain questions and सबसे पहले इसके ऊपर इसकी ही revisions करना अच्छे से. ठीक है? रीड इट 4 to 5 times. आपको अपने आप याद आ जाएगा. आपको कुछ रटना नहीं मारना है, बट जो भी है आपका इसको आप गिव इट अ रीडिंग, थोरो रीडिंग दीजिए. आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. समझना, रटना मत. ठीक है? तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. और जब भी आप डेली अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे हो या कन्वर्सिंग इन इंग्लिश विद एनीबॉडी, सो जस्ट ट्राई टू यूज कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर रहे हो. तो आपकी ग्रामेटिकली आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी. जैसे आप इवन इफ यू आर चैटिंग विद समवन ऑन व्हाट्सएप और समथिंग, सो उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. आपको अच्छे से समझ आएगा फिर. ठीक है? फिर ये आपको रूल्स बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे. ये चीजें आपको अभी नहीं है, आपको हमेशा काम आएगी. Now let's come to our next topic, articles. ठीक है? Give me a minute. So let's start with the topic article. So सबसे पहले हम आर्टिकल के अंदर देखेंगे कि हमारे आर्टिकल होते क्या हैं. Ask yourself a question. मैं आपसे अभी क्लास में नहीं है तो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकती, तो अपने आप से पूछो हम आर्टिकल्स यूज कहाँ करते हैं. सबसे पहले हमें आर्टिकल्स की कौन कौन से होते हैं, ये तो बहुत सब बेसिक सी चीज है, हम सबको पता है. ए एंड द. तो सबसे पहले अपने आपसे क्वेश्चन रेज करो कि हम आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं. ए और एन. सबसे पहले मुझे यही बताओ, अपने आप से क्वेश्चन रेज करो, ए और एन हम कहाँ पे यूज करते हैं. देखो जब भी हमारे नाउन काउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन हो? काउंटेबल. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बात बताई थी जिस टाइम मैंने अनकाउंटेबल बताया था, अनकाउंटेबल नाउन्स बताए थे, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी जब भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो हम कभी भी ए और एन यूज नहीं करते हैं. क्या बताया था? जब भी whenever we are using uncountable nouns, we never use a or an. ठीक है? ये हमेशा किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ. जब भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होंगे देन विल बी यूजिंग ए और एन. बट इसके साथ में क्या शर्त है? कि वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए. काउंटेबल नाउन्स तो होने चाहिए बट वो क्या होने चाहिए? सिंगुलर.
ये ऐसे नहीं होना चाहिए दिस इज 5 बुक्स, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए हमेशा। दिस इज बुक्स ऐसे नहीं होने चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। देखो बुक्स है काउंटेबल, बट वी हैव टू यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सो और कब, when they are indefinite or and when they are introduced for the first time, ठीक है। just give this a reading, ये बहुत सिंपल से है। she sang a song, आपको कहाँ यूज करने होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको एन कहाँ पे हमें यूज करना होता है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। जैसे हमारा ए और एन हमें कहाँ यूज करना है, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन रेज करो कि हम एन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं। हमने क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में हमने कहाँ पे पढ़ा है कि हमने एन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं। सो हम कभी भी एन कहाँ यूज करते हैं, whenever we get a vowel sound, right? जब भी हमें कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी हमें वर्ड से पहले वोवल साउंड मिल रही है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमें कभी भी उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन। बट दिस इज रॉन्ग, हमें हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू करके नहीं देखना है। हम ये चीज हमेशा हिंदी लेटर्स से देखेंगे। कौन कौन से हिंदी लेटर्स से, देखो यहाँ पे, देखो जैसे ये वाली चीज होल्ड क्यों नहीं करती, वो चीज देखो। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ में देखो क्या मिल रही है, हमें वोवल साउंड मिल रही है। बकायदा हमें यूज क्या करना चाहिए, एन यूज करना चाहिए। बट अगर हमें एन यूज कर देंगे यहाँ तो हमें मिलेगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आ यूज होगा। और ये क्यों यूज होगा, लेट मी टेल यू। जब भी हमारे हिंदी लेटर्स होते हैं, हिंदी लेटर कौन कौन से, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ। ये याद रखना, जब भी हमें वर्ड से पहले ये वाली साउंड मिल रही है, तो देन विल बी यूजिंग एंड, चाहे वो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा हो या नहीं, हमें ये वाली साउंड मिलनी चाहिए। हम उसको प्रोनाउंस करके देखेंगे, अनाउंस करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें ये वाली साउंड मिल रही है, तो देन विल बी यूजिंग दीज वोवल एंड। और अगर नहीं मिल रही है तो वी वोंट यूज इट, ओके। जैसे हमारा ये वाले, नेक्स्ट फर्स्ट देखिए एग्जांपल, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है हमें गिवन, ठीक है। तो अम्ब्रेला गिवन है, तो अम्ब्रेला सबसे पहले तो हम देखेंगे ये क्या है, यू वोवल साउंड है, तो बकायदा हमें एन यूज करना चाहिए। और यहाँ पे आप साउंड चेक करो कौन सा हमें मिल रहा है, अम्ब्रेला, अ मिल रहा है, ये वाला अ मिल रहा है, अम्ब्रेला, तो हमें अ वाली साउंड मिल रही है, सो हियर विल बी यूजिंग एन। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूनियन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें हमारे पास क्या है, ये यू वॉवल मिल रहा है हमें, बट दिस इज रॉन्ग। अगर हम एन यहाँ पे यूज करते तो हम यू, ये क्यों नहीं यूज करेंगे, तो इसको प्रोनाउंस करिए, क्या हो जाएगा, यूनियन। य वाली साउंड मिल रही है हमें, यूनियन, य, तो या यहाँ पे आ रहा है नहीं ना, सो हेयर विल बी यूजिंग ए। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें साउंड क्या मिल रही है, य वाली, तो य वाली साउंड मिल रही है, तो हेयर विल बी यूजिंग अ, ठीक है। हम ये वाली साउंड नहीं मिल रही है तो हम यूज नहीं करेंगे यहाँ। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, काउंट, रुपी क्या होता है, काउंटेबल, एंड मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। मनी इज अनकाउंटेबल, रुपी इज काउंटेबल। और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमें इससे पहले ए और एन यूज करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ए कहाँ यूज होना और एन कहाँ यूज होना। अब देखो वन, वन के साथ में हमें क्या मिल रही है, वोवल साउंड, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, एन, बट एन गलत हो जाएगा, क्यों। अब इसको प्रोनाउंस करके देखिए क्या साउंड मिल रही है, वन, व मिल रहा है, व यहाँ है नहीं है ना, सो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन यूज नहीं होगा, देयर विल बी यूजिंग अ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हमें क्या साउंड मिल रही है, य, तो इसमें नहीं आता य, तो यहाँ पे अ यूज होगा। इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, हमें ये वाला तो सिंपल सा है, तो पता ही चल रहा है, यर, इसमें भी यही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वन, ऑनेस्ट, ओ, एच क्या है, साइलेंट, प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम इसको, ऑनेस्ट। कौन सी साउंड मिल रही है, ओ, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये वाली साउंड मिल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। इसके पहले क्या लगेगा, एन, एन क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें साउंड मिल रही है ये वाली, ओ वाली, ठीक है। ओ वाली साउंड मिल रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट
मैन, ठीक है। ये वाला याद रखना, जब भी हमें क्या मिलना चाहिए, जो भी वर्ड है उसको प्रोनाउंस करके देखो। प्रोनाउंस करने के बाद अगर इफ वी आर गेटिंग दिस साउंड देन विल बी यूजिंग एन, और एल्स वी वोंट यूज इट, ओके। नेक्स्ट देखिए एमएलए। अब एमएलए को प्रोनाउंस करिए एम। एम से पहले ए वाली साउंड आ रही है, एम एल ए वाली साउंड आ रही है। कौन सी वाली साउंड आ रही है? ये वाली साउंड आ रही है। तो हम इसके पहले क्या यूज करेंगे? एन। ही इज एन एमएलए, या एमपी सेम, इसके अंदर भी सेम साउंड आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। इसके अंदर तो देखो वोवल साउंड भी यूज है, बट हमें वोवल वाला चेक नहीं करना, हमें कैसे चेक करना है? इस मेथड के थ्रू। अ लग रहा है, आई आई ए एस, तो ये वाला अ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या आ रहा है? ए से स्टार्ट। एक्स के अंदर क्या साउंड आ रही है? एक्स के अंदर हमें पहले क्या साउंड मिलती है? ए वाली। तो ये वाली साउंडिंग हमें मिल रही है, तो विल बी यूजिंग एन, ठीक है। आर। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम? एच क्या होता है हमारा? साइलेंट। तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आर से करते हैं। तो आर के अंदर हमें क्या साउंड मिल रही है? ये वाला साउंड मिल रहा है, आ, ठीक है। तो हेयर विल बी यूजिंग एन, ओके। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमने अभी करा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा एफ आई आर। एफ आई आर के अंदर हमें कौन सी साउंड मिल रही है? ए। एफ के अंदर कौन सी साउंड मिल रही है? ए वाली, ये वाली साउंड मिल रही है। सो हेयर विल बी यूजिंग एन। एस एच ओ। एस एच ओ के अंदर भी कौन सी साउंड मिल रही है? ए वाली। सो ही इज एन एस एच ओ। नेक्स्ट देखिए शी, यहाँ पे इज है। शी इज एन एलएलबी ग्रेजुएट। एलएलबी, एल लग रहा है तो हमारा क्या है? कौन सी? एल को प्रोनाउंस करिए। प्रोनाउंस करने पे हमें कौन सी साउंड मिल रही है पहले? ये वाली साउंड मिल रही है। सो विल बी राइटिंग शी इज एन एलएलबी ग्रेजुएट। सो हियर विल बी यूजिंग एन। सेम इज द केस हियर। हेयर के अंदर भी हमें कौन सी साउंड है? ई वाली। एच इसके अंदर क्या है? साइलेंट। तो हियर विल बी यूजिंग एन, ओके। इसके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम। जैसे रीडिंग मारो, एन, आर, एन, ऑनर। एस क्या है इनके अंदर? साइलेंट। ऑनरेबल, इसके अंदर भी क्या मिल रहा है हमें? और यहाँ पे क्या साउंडिंग आ रही है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कौन सी वाली साउंड मिल रही है? वी आर गेटिंग दिस साउंड, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन फेयर, ये वाला हमने करा ही अभी, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे देखिए यूरोपियन। यहाँ पे हमें क्या साउंड मिल रही है यूरोपियन के अंदर? आ वोवल रहा है, बट हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें साउंड क्या मिल रही है? य वाली मिल रही है, अ यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा यूनिवर्सिटी। कौन सी साउंड मिल रही है? वी आर गेटिंग द साउंड ऑफ य, ठीक है। यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन है, जस्ट गिव इट अ रीड। अ यूनिट, a union, an umbrella, a unique planet, a useful book। यहाँ पे हमें साउंडिंग में नहीं मिल रही है, ठीक है। आई वाली नहीं मिल रही, यहाँ पे क्या आ रहा है? य आ रहा है इन सब के अंदर, ठीक है। 1 रुपी नोट हमने कर लिया, ये वाला भी 1 वाला कर लिया है। एंड ऑरेंज, इसके अंदर ओ वाली साउंड मिल रही है। ये वाले आप अपने आप से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। फिर अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे हमें यूज करना है, कहाँ पे नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम आएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा, हमने जब नाउन्स करा था, मैंने आपको क्या बताया था? अभी भी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, जब भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं? सिंगुलर। और एक और चीज बताई थी कि जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या चीज होती है? यहाँ से रीड नहीं, अपने आप से सोचो। जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम क्या कैसे करते हैं, उसको पहचानते कैसे? सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन आ गया, उसका मतलब हमें वर्ब का क्या यूज करनी है? सिंगुलर। तो और इसके साथ में हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं या नहीं? आई टोल्ड यू ना, जब भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो वी डोंट यूज ए और एन, ठीक है। हियर वी वोंट यूज इट। सो यहाँ पे जब भी हमारे, इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एडवाइस था या नहीं, पहले वाले में देख लेना। एडवाइस भी इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो वी वोंट यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन।
So we can't use an article before uncountable noun. So we can't use and here. So it will be he gave me advice. Okay, यहाँ पे a और and नहीं आ सकता, ठीक है। एडवाइस क्यों आएगा, एन क्यों वैसे इन्होंने एन क्यों यूज करा क्योंकि साउंड क्यों मिल रही है ए वाली, बट हमें ये पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, सो वी कांट यूज ए हियर। ओके, इट विल बी आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे। सॉरी, आ नहीं आएगा, आई विल बाय फर्नीचर टुडे। नेक्स्ट हमारा होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, अ फ्यू वर्ड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जिस टाइम हमने ये करा था अनकाउंटेबल नाउन वाला, तो मैंने आपको बताया था कि इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे शो करते हैं, अ पीस ऑफ या अ पीसेस ऑफ ऐसे लगा के हम करते हैं अगर हम इसका काउंटेबिलिटी शो करनी हो। सो सेम इज द केस हियर, हियर वी हैव टू शो, अगर हम देखो सबसे पहली बार हम अगर यहाँ पे पीसेस हो जाता तो हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते थे, क्यों? लेट्स गो, इसके हमें क्या, इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल में जाना है। वी यूज आर्टिकल्स विद काउंटेबल नाउन्स तो होने चाहिए, बट यहाँ पे पीस लग गया है, पीस लगने से पीस क्या हो गया हमारा, काउंटेबल नाउन हो गया, बट इट शुड बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर यहाँ पे पीसेस होता तो वो क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो हियर वी कैन यूज ए, क्योंकि पीस हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर पीसेस होता तो भी नहीं होता, और अगर ये पूरा पीस ऑफ नहीं होता तो भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था आई हैव अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो वो गलत हो जाता क्योंकि इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारा हो गया, आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर